लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के और लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनके मन में कितनी बड़ी भावना है। इसलिए गरीब का बच्चा लोकतांत्रिक संस्थानों का, लोकतंत्र के प्रति कितना बड़ा उसका मन में विचार है। अब उनके शासनकाल का अगर हम सिंहावलोकन करें, सिंहावलोकन करते हैं तो हम सीधा जानते हैं उनके मन में एक ही ख्वाहिश, मोदी जी की सरकार की एक ही ख्वाहिश, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। और राष्ट्र का मतलब सीधा कौन सा राष्ट्र, कैसा राष्ट्र? तो भारत में रहने वाले 146 करोड़ जनता के बारे में उनका समभाव, प्राथमिकता किनको? तो गरीब कल्याण की। सर्वस्पर्शी है हमारा विचार, लेकिन पहली प्राथमिकता जो दीनदयाल जी ने कहा था, अंत्योदय का, गरीब जो समाज के अंतिम सीढ़ी में बैठे हुए हैं उनका हम कैसे विकास करें। इसलिए सबसे पहले उनकी जो योजनाएं हैं वो गरीब कल्याण है। अब गरीब कल्याण और दूसरा कैसा गरीब कल्याण? तो सेवा के भाव से कल्याण, गांधी जी के शब्दों में, दीनदयाल जी के शब्दों में। अब तो हम लोगों ने देखा कोरोना के कालखंड में पार्टी का विचार भी सेवा ही संगठन है। तो सेवा ही कैसा? सेवा आत्मीय भाव से और सुशासन करने का लक्ष्य लेकर। इसलिए इनके शासनकाल को गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन। और कैसे समय में? जब भारत अपने आज़ादी का अमृत काल मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, और उस समय में भारत 2047 में कैसा बनेगा? तो विकसित भारत बनाने का संकल्प। तो विकसित भारत बनाने में हमको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे? तो सबसे पहला था कि पूरे देश की एकात्मता, देश की 140 करोड़ जनता का हम सब लोग मिल करके एक साथ पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये भाव लेकर के सरकार ने काम किया। ये कह रहा हूँ कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात करें तो आयुष्मान भारत इस देश की आवश्यकता थी। गरीबी के कारण अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर पाते, और कर भी पाते थे तो जमीन को बंधक रख करके, गिरवी रख कर लोग करते थे। प्रधानमंत्री गरीब आदमी थे, वो अपनी गरीबी को, हालात को जानते थे, गरीबों को ठीक से देखने का काम। इसलिए 50 करोड़ लोगों को 11 साल में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना लाने का काम किया, जिसको आयुष्मान भारत के नाम से। अब रोटी, कपड़ा, मकान की बात करते तो मकान किसके लिए? गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों गरीब लोगों के घर बनाने का 4 करोड़ से। अब पानी के बिना लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते थे। आप गांवों में, देहातों में, टोलों में, हम सबको जानते हैं, शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं होता था। कोई तालाब का पानी पीता था, कोई कोहड़ा का पानी पीता था, कोई दूसरे जगह का पानी। इसलिए प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जल, नल के माध्यम से। ये अलग बात है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा विफलता इस योजना की हुई, उस विफल राज्य का नाम झारखंड। ये अलग बात है कि जो हमने जब राज्यसभा में इस प्रश्न को पूछा सरकार के माध्यम से, तो सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे खराब इस योजना का हालत अगर कोई था तो झारखंड था, और सबसे खराब जिला अगर कोई था तो पाकुड़ जिला। भ्रष्टाचार, ये बातें अलग है, आज मैं बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये भ्रष्टाचार की बलि में चढ़ाने का काम किया। अगर जांच हो तो कई सफ़ेद पोस्ट चेहरे भी, कई राजनीतिक भी और कई अफसर भी रांची के होटवार जेल में। भारत सरकार पैसे भेजती है, इस पैसे का यहाँ पर दरपाट किया गया है।
अब उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने 10 करोड़ से ऊपर लोगों को, किसके यहाँ, उन बहनों के यहाँ जो दमे की शिकार हो जाती है, उन माताओं के घर में पहुंचाने का काम किया जिसने कल्पना में नहीं सोचा था कि गैस के घर के माध्यम से हम अपने पति और बाल बच्चों को, अपने पोता नाती को हम गैस के माध्यम से लोगों का भोजन बना सकते हैं। 10 करोड़ अन्नदाता है। किसानों की आर्थिक स्थिति को हम ठीक करेंगे तभी ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। और जान करके आप सबको खुशी होगी कि देश के आज़ादी के कालखंड से लेकर के अब तक की बात की जाए तो पिछले वर्ष भारत के अन्नदाताओं ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा जो खदान पैदा करने वाला भारत बना। भारत इस वर्ष बना। देश की आज़ादी से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला वर्ष पिछला वर्ष था। और उसके पीछे कारण था कि किसानों की ताकत को मजबूत करने का काम किया। किसानों मतलब अन्नदाताओं को 6 करोड़ लोगों को, किसानों को 6,000 रुपया प्रत्येक साल देने का काम किया। ये अलग बात है कि यहाँ पर हमारी पिछली सरकार थी, रघुवर दास की सरकार, तो 6,000 प्लस 2,000 हम लोग प्रति एकड़ देते थे। इस सरकार मतलब कौन सी सरकार? हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड मुक्ति सरकार ने किसानों को 2,000 रुपये से भी वंचित करने का काम किया। प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना हो, फसल बीमा योजना के माध्यम से हो, किसानों को ताकत देने का काम किया, MSP बढ़ाने का काम किया। चाहे चावल की बात हो, 2014 में कितने चावल में MSP मिलता था, अब कितना मिलता है? तो ऐसे अगर बात की जाए तो 10 गुना। तिलहन में, दलहन में ऐसे जो MSP के रेट थे वो 10 गुना, तिलहन में तो 1500 गुना भी ज़्यादा MSP का रेट दिया गया। इसलिए कि स्वामीनाथन कमीशन का जो रिपोर्ट था, जो अटल जी की सरकार में किसानों के हित में लागू करने की बात हुई थी, उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने MSP पर स्वामीनाथन मिशन के आयोग के रिपोर्ट को मानते हुए MSP को बढ़ोतरी करने का। गिरिडीह के झंडा मैदान में लग गया है डिज्नीलैंड हस्तशिल्प मेला। यहाँ आप एक ही छत के नीचे भारत के विभिन्न प्रांतों के स्वदेशी सामानों की कर सकते हैं खरीदारी। साथ ही यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए कई झूले हैं जिसमें बच्चे झूलकर आनंद उठा सकते हैं, जैसे रेंजर झूला, चांद तारा, सुनामी झूला, टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा और भी कई प्रकार के झूले बच्चों के मनोरंजन के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ आप कई प्रकार की खरीदारी कर सकते हैं। डिज्नीलैंड मेला में लखनऊ का चिकन कुर्ती, सहारनपुर का फर्नीचर, सहारनपुर का गिफ्ट आइटम, सूरत का सूट पीस, दिल्ली का ब्लॉक प्रिंटेड कुर्ती, मुंबई का फैंसी चप्पल, फैंसी ज्वेलरी, राजकोट का गला सेट, राजस्थानी बैग, लेडीज फैंसी बैग, गिफ्ट आइटम, शो पीस, खादी ग्राम के कई उत्पाद, भागलपुरी सिल्क एवं साड़ी, बनारसी साड़ी, राजस्थानी अचार, पानीपत के पर्दे एवं बेडशीट, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, राजस्थानी मोजरी, हेल्थ केयर फिटनेस आइटम, साथ ही कई प्रकार की खरीदारी आप यहाँ कर सकते हैं। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है झंडा मैदान, गिरिडीह।